स्वागत करता हूं आपका दीपक सर के क्लास में। और आज हम लोग इंटरव्यू पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 में हमने बात किया था कि हमें इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में कि हमें क्या क्या बोलना है। तो सबसे पहले भाई आपका परिचय देना होगा कि आप हैं कौन, मींस आपका नाम और फादर्स नेम यहां पर आएगा परिचय में। आप कौन है भाई, माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वहां पर नाम बोलना है। या आप शॉर्ट फॉर्म में इसका बोल सकते हैं माय नेम्स डैश, माय नेम्स जो भी आपका नाम है, माय नेम्स मिस्टर रमेश, माय नेम्स जो भी आपका नाम है वह नाम आपको बोलना है। या आप दूसरे तरीके से इसे बोल सकते हैं आई एम, जो भी आपका नाम है वह नाम वहां पर यूज करना है। या शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं आई एम, जो भी आपका नाम है वहां नाम बोल दीजिए। ध्यान में रखना है शॉर्ट फॉर्म का यूज तभी करना है जब आप लैंग्वेज में बोलते समय शॉर्ट फॉर्म का यूज जनरल लाइफ में भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आप जनरल लाइफ में शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करते और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट फॉर्म की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, वह गड़बड़ी हो जाएगी। जो आपकी आदत है वही बोलना है। माई फादर्स नेम इज, अपना फादर्स नेम यहां पर बोलना है। ध्यान रखना है यहां पर फादर्स में अपोस्ट्रोफी एस जो है वो पॉजेसिव केस है, वह इज का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। जैसे माई नेम्स में था इज का शॉर्ट फॉर्म हुआ था, यहां पर यह पॉजेसिव केस है। मेरे फादर का नाम, माई फादर्स नेम इज, जो भी फादर का नाम है वह बोलना है। अब आप कहां से हैं, कहां रहते हैं, यह आपको बोलना होगा कि आप रहते कहां पर हैं। परिचय में यह देना होगा आपको। आई एम फ्रॉम, जहां पर से भी है वह जगह का नाम बोलिए। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम बनारस, आई एम फ्रॉम धनबाद, आई एम फ्रॉम आसनसोल, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम मुंबई। जहां से भी आप हैं वहां से बोलिए या शॉर्ट फॉर्म करके बोल दीजिए आई एम फ्रॉम के जगह आई एम फ्रॉम। इसे आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आई लिव एट दिस प्लेस इन दिस प्लेस। एट के बाद छोटा जगह का यूज करना है। आई लिव एट स्टेशन रोड इन आसनसोल, आई लिव एट भगत सिंह मोड़ इन आसनसोल, आई लिव एट दमदम इन कोलकाता, आई लिव एट चांदनी चौक इन दिल्ली। तो पहले एट लगा करके छोटे जगह का यूज करना है और फिर इनके बाद बड़े जगह का यूज करना है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने जगह से थोड़ी दूरी पर लगभग सेम टाउन में या एक दो टाउन इधर उधर हो, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के अंदर में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपने एरिया का नाम बोलिए, छोटे जगह का नाम बोलिए। लेकिन आप स्टेट के बाहर जाते हैं तो उस समय आपके छोटे एरिया का नाम वहां लोग नहीं जानेंगे, तो आपको उस समय अपने टाउन का नाम बोलना है और स्टेट का नाम बोलना है। अगर आप देश से बाहर जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, तो उस समय आपको स्टेट का नाम बोलना है और कंट्री का नाम बोलना है। तो यह ध्यान में रखना है कि कहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं और से, बेसिकली कहीं और रहते हैं और साल 2 साल 3 साल से कहीं पर सेट हैं, तो उस कंडीशन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आई एम ओरिजिनली फ्रॉम दिस प्लेस, या बोल सकते हैं आई एम बेसिकली फ्रॉम दिस प्लेस, करेंटली आई हैव बीन इन डैश, जो भी जगह का नाम है, फॉर 2 years। जैसे मान लीजिए बेसिकली आप है धनबाद से, तो क्या बोलिएगा? आई एम ओरिजिनली फ्रॉम धनबाद, आई एम बेसिकली फ्रॉम धनबाद, करेंटली आई हैव बीन इन कोलकाता फॉर 2 years। मतलब 2 सालों से आप कोलकाता में हैं, तो आपको यह सेंटेंस का यूज करना है। तो सामने वाला पूरा समझ जाएगा कि हाँ भाई आप यहां पर इतने सालों से हैं लेकिन बेसिकली आप यहां पर नहीं रहते हैं। अब आपकी सबसे बड़ी पूंजी जो है क्वालिफिकेशन, स्पेशली मैं बोलता हूं जब हम फ्रेशर्स की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी पूंजी जो होती है वह क्वालिफिकेशन होती है। जब एक्सपीरियंस्ड लोगों की हम बात करते हैं ना, तो उस समय क्वालिफिकेशन धीरे धीरे कम होते चला जाएगा और एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना एक्सप्लेनेशन में हमारा एक्सपीरियंस जो है वह मेन जगह लेगा और क्वालिफिकेशन धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। लेकिन एज अ फ्रेशर जब आप जा रहे हैं तो क्वालिफिकेशन ही आपका मेन हथियार है। तो आप कैसे अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बतला सकते हैं? आई हैव कंप्लीटेड, जो भी आपने कंप्लीट किया, लास्ट क्वालिफिकेशन जो भी है वह बोल सकते हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स, आई हैव कंप्लीटेड बीएड, आई हैव कंप्लीटेड बीटेक, आई हैव कंप्लीटेड एमबीबीएस। जो भी आपने कंप्लीट किया वह आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड दिस।
अगर आपको ईयर का यूज करना है तो ध्यान में रखना उस समय पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, MV2 का यूज करना होगा। अगर आपने पास्ट टाइम को यूज कर दिया, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2020, आई कंप्लीटेड बीएड इन 2018, अगर आपको पास्ट का टाइम यूज करना है तो उस समय ध्यान में रखना होगा MV2 का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते पास्ट टाइम के साथ। और अगर सिचुएशन आपका यह है कि आपने कंप्लीट नहीं किया है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं? आई एम इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आई एम इन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर में है, ईयर में है, आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं। या एक अच्छा वर्ड है परसू, PURSUE, परसू। आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग मास्टर्स, आई एम परसुइंग बीएड, मतलब आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो यह एक अच्छा वर्ड है कंटिन्यू चलने के लिए, इसे आप यूज कर सकते हैं। आपका कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर है, आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड दे करके आप दे दीजिए। आपने कंप्यूटर का कोर्स किया, आपने ITI का कोर्स किया, आपने और भी कुछ कोर्स किया, आई हैव कंप्लीटेड, जो भी आपने एक्स्ट्रा कंप्लीट किया उसको आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए। और साथ ही कुछ आप अचीवमेंट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जब हम स्कूलिंग में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो हमारा अचीवमेंट में काम आएगा, क्योंकि आपको एजुकेशन को ही मेन इंडिकेट करना है। तो इस कंडीशन में आपको अपने अचीवमेंट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को सामने रखना है। ध्यान में रखना है कि यह आपका जो अचीवमेंट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा हूं, यह आपके अंदर क्या एनर्जी है यह शो करेगा। इसलिए यह जरूरी है, अगर कोई भी आपका अचीवमेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो उसको इंडिकेट करना चाहिए। आई वॉज द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम इन माई स्कूलिंग, आई वॉज द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम इन माई स्कूलिंग। स्कूलिंग के समय आप फुटबॉल टीम के कैप्टन थे, यह आपने इंडिकेट किया। आई वॉन दिस अवार्ड इन स्कूलिंग, मैंने यह अवार्ड जीता, उसके बारे में आपने बतला दिया। आई वॉज द कल्चरल सेक्रेटरी व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था तो उस समय मैं कल्चरल सेक्रेटरी था। जो भी आपका अचीवमेंट, मैंने केवल सैंपल लिखा, जो भी आपका अगर लगता है स्कूलिंग में, कॉलेज में कुछ भी अगर ऐसा अचीवमेंट है जिससे आपकी एनर्जी पता चले, जिससे आपका मैनेजमेंट पता चले, तो उसको जरूर इंडिकेट करना चाहिए एजुकेशन के साथ साथ। चलिए वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। पहले मैंने बोला कि यह जो वीडियो है वो फ्रेशर्स के लिए है, वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं होगा, तो क्या आप बोलेंगे? आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशर, या शॉर्ट में बोल सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यह जो फ्रेशर है ना, यह शब्द कभी कभी लोग इसे निगेटिव समझते हैं कि भाई एक्सपीरियंस तो आपका है नहीं, आपको क्यों ले। तो फ्रेशर में एक अपनी क्वालिटी होती है, कोई चीज फ्रेश होता है ना तो उसकी एक अपनी क्वालिटी होती है। तो आप फ्रेश हैं, फ्रेशर है मतलब क्या हुआ? आप फ्रेश हैं, आपके अंदर क्वालिटी, क्या क्वालिटी है कि फ्रेशर्स जितने एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं, जो उनको बोला जाए ना, क्योंकि उनको अभी भाई एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि उनको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं उनमें थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन जिन्हें अपने आप को इस्टेब्लिश करना है उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और वह एनर्जी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो वह आपकी क्वालिटी है। आप उदास होकर नहीं बोलिए, आप पूरे एनर्जी के साथ बोलिए कि हाँ भाई मेरे अंदर फ्रेशनेस है, आई एम अ फ्रेशर, मेरे अंदर फ्रेशनेस है, आई एम अ फ्रेशर। भले एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन मेरे अंदर जो एनर्जी है वह कंपनी के काम आने वाली है। चलिए फ्यूचर गोल के बारे में बात करते हैं। भाई फ्यूचर गोल क्या होगा? बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सही बात है फिक्स करना होगा, और यह धीरे धीरे करके फिक्स होगा कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है। लेकिन जो भी आप कंपनी में जाते हैं, फ्यूचर प्लान जो भी आप कंपनी के साथ शेयर करेंगे, इंटरव्यू में शेयर करेंगे, वह ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि कंपनी किसी और लाइन में है और आपका फ्यूचर प्लान किसी और लाइन में हो, तो उस समय आप अच्छी क्वालिटी होने के बावजूद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपका फ्यूचर प्लान वैसा ही होना चाहिए जिस तरीके से कंपनी का काम है। तो चलिए मैं एक छोटा सा मैंने लिखा है, यहां पर पढ़ लीजिए, लेकिन ध्यान में रखना यह आपको खुद बनाना है, मैं केवल सैंपल दे रहा हूं। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक योर्स। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है भाई एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वैसे जगह में काम करना चाहता हूं, काम करना चाहती हूं, वेयर आई कैन प्रूव, जहां मैं प्रूव कर सकूं दैट आई एम अ रिजल्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉय, कि मैं रिजल्ट देने वाला एम्प्लॉय हूं। एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू गो टू मैनेजरियल पोस्ट।
मेरा लॉन्ग टर्म गोल कहा है, मैनेजरियल पोस्ट में जाना है, सो दैट आई मे कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे मैं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में अपनी भूमिका निभा सकूं। आई रियली इंटेंड टू गिव एन एवर लास्टिंग इंप्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऑर्गेनाइजेशन में कभी न खत्म होने वाला एक प्रभाव छोड़ना चाहता हूं। ध्यान रखिए, सैलरी सभी लोगों को चाहिए, सैलरी सभी लोग चाहते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचेगा, जो एम्प्लॉय कंपनी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, वह एम्प्लॉय लाइफ में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि जब आप देना जानते हैं तो आपको वह चीज मिलेगी ही। तो यहां पर जो भी हमने बात किया वह कंपनी के बारे में बात किया कि भाई कंपनी में अगर आप एवरलास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, आपका काम इतना अच्छा होगा कि लोग आपके जाने के बाद भी, आप अगर आप कंपनी को छोड़ भी देते हैं तो भी लोग आपको याद रखेंगे कि हाँ, इस कंपनी में इस पर्सन का कंट्रीब्यूशन है। आप हॉबीज के बारे में, अपना इंटरेस्ट जो भी आपका है, हॉबीज जो भी है, उसके बारे में आप बोल सकते हो। जो भी आपका हॉबीज है उसके बारे में आप इंडिकेट करेंगे। My hobby is traveling, as I love exploring things and meeting new people. I love to know about the culture of different places and groups. आपकी हॉबी क्या है? ट्रैवलिंग है, क्योंकि आप नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना यह चाहते हैं, तो इसे आप बोल सकते हैं। अगर आपकी हॉबी एक से ज्यादा है तो कैसे बोलना? माई हॉबीज की जगह क्या हो जाएगा? माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डांसिंग। जितना आपका 2, 3, 4 हॉबीज है उसको आर करके यूज करना है। माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डांसिंग। अपार्ट फ्रॉम दीज आई लव प्लेइंग विद माई पेट डॉग नेम्ड नैन्सी। और इसके साथ पेट डॉग के साथ खेलना भी मुझे पसंद है, जिसका नाम नैन्सी है। तो जो भी आपकी हॉबीज है, इंटरेस्ट है, इससे भी आपकी एनर्जी, आपका नेचर, आपकी क्वालिटी आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट से पता चलती है। आप बोल सकते हैं पेंटिंग के बारे में कि पेंटिंग आपकी हॉबी है, फोटोग्राफी है, जो भी आपकी हॉबी है, कुकिंग है, सोशल वर्क है, गार्डनिंग है, योगा, रीडिंग, राइटिंग, जो भी आपको लगता है कि आपकी हॉबीज है, इंटरेस्ट है, उसके बारे में बोलना है। मैंने यहां केवल सैंपल दिया है, आपको अपनी तैयारी खुद करनी है। आपको केवल समझना है कि रास्ता क्या है, रास्ते पर चलना आपको खुद है। चलिए फाइनल वर्ड्स की ओर चलते हैं, इसको अब कंक्लूड करना है। और फाइनली आप कुछ 2-3 सेंटेंस ऐसा बोलिए जो इफेक्टिव हो। आई हैव अ प्लेजेंट पर्सनालिटी, आई एम हार्ड वर्किंग एंड क्विक लर्नर, आई बिलीव दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल बी हाईली बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी। दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक्स देना नहीं भूलना। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। जो भी आपको बोलना है थैंक्स जरूर देना है। चलिए अब लास्ट इसको कंक्लूड हमने कर दिया और अब बात करते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि वह लगभग 1 मिनट का होना चाहिए। ऐसा नहीं 3, 4, 5 मिनट तक आप एक पैराग्राफ बोलते रह गए, वैसा नहीं होना चाहिए। लगभग 1 मिनट का होना चाहिए और उसके बाद सामने वाले को समझ में आना चाहिए यस यू आर ओवर, आपका काम कंप्लीट हो गया, आपने बोल दिया। और इंटरव्यूअर्स को अब आगे का क्वेश्चन पूछना है, जो भी आपसे पूछना चाहेंगे। तो 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में बोलना नहीं जानते, अगर आप इंग्लिश में किसी को फेस करना नहीं जानते और बैठ करके इंग्लिश का सेंटेंसेस रट रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वह कभी भी अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात है आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपको बातचीत करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इंग्लिश में, और तब आप इंटरव्यू की अगर तैयारी करेंगे इंग्लिश में, तब certainly you are going to get success. Best of luck for your bright future. I hope that you are going to crack a very tough interview to get a very good job with a handsome salary. Thank you very much for watching me.